देखिए कोई नेता बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन उस समय अपनी बात बताने आनी चाहिए। हर आदमी के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, कोई भी ऐसा नहीं किसी के अंदर बहुत कुछ छुपा रहता है, लेकिन हम उनको दबाए रखते हैं। उसको बाहर निकालने के लिए बोलना आना चाहिए। जब तक हम लोग बताएंगे नहीं, जैसे कि पहलवान अखाड़े में नहीं उतरता है तब तक उसको खेलना नहीं आता है या फिर जीतना नहीं आता है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि यार तुम चुनाव लड़ते हो या ये लड़ते हो, कब तक लड़ते रहोगे, 4 बार तो हार गया। अरे हम तब तक कोशिश करेंगे जब हम जीत न जाए। तो हमें बोलने की कला जब तक हमें नहीं बोलना आए, आपने हो सकता है कि छोटी क्लास लगाई होगी या नहीं लगाई होगी, या सर ने बताया कि किताब में देख के पढ़ा होगा, पहले ऐसी क्लासें नहीं थी पिंपरी चिंचवड में, शायद मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ। तो ये नहीं होती थी कि ऐसा लोगों को वो था नहीं कि कौन बन पाएगा कौन नहीं बन पाएगा। जैसे कि अभी हमारे जो भारत सरकार में मोदी जी आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है कि हर इंसान को मौका दे रही है। पहले जो पैसे वाले थे वो नेता बनते थे, पैसे वाला था वो पैसे वाला पढ़ पाता था, क्योंकि वो ना तो स्कूल मिलती थी ना स्कूल मिलती थी तो वो पोस्ट नहीं मिलती थी, पोस्ट मिलती थी तो बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था। तो वो एक बोलने की वजह से सब कुछ हो गया कि हम जागरूक हो गए कि हम भी कुछ हैं, हमारे अंदर भी कुछ है देश के लिए करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने लिए करूँ, मेरे परिवार के लिए करूँ, मेरे मोहल्ले के लिए करूँ, मेरे गांव के लिए करूँ, मेरे ज़िले के लिए करूँ, फिर मेरे स्टेट के लिए करूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। वही जहाँ रहना है वही मेरा स्टेट है, जहाँ रहना है वही मेरा घर है, जहाँ रहते हैं हम लोग वही मेरा परिवार है। आज हम लोग 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कि हम इतने अच्छे फ्रेंड बन जाए कि हमारा फैमिली एक परिवार बन जाए। हम परिवार की तरह हम सीखने के लिए आए हैं, और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप सीखें। जब तक सीखें जब तक आप सीख नहीं जाते। हमें जब तक करते रहना चाहिए जब हम लोग उसको अचीव नहीं कर लेते। तो बच्चा चढ़ता है पहली सीढ़ी के ऊपर, वो तुरंत गिर जाता है, माँ भाग के आती है बेटा गिर, लेकिन उसको रोकती नहीं है। उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की कहीं से, किसी से सीखा नहीं है, उन्होंने वो पेरेंट्स से सीखा है। लेकिन वो पेरेंट्स से हम भी सीखे हुए लेकिन बोल नहीं पाते, जबान पे हमारे आता नहीं है। तो जबान पे आना सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मन में बहुत कुछ आता है जो कि माइक के सामने खड़ा होने से याद नहीं आता है। तो ये प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ आपके सामने ला के खड़ी करती है। कि आप अननोन पर्सन है कैसे बोलेंगे, अननोन नहीं है भाई, मेरे भारत के भारतीय मित्र हैं, आज़ाद देश के हम नागरिक हैं, हम एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रहना चाहिए। गैर नहीं है हम लोग कहीं ना कहीं कभी तो शिवाजी महाराज से पहले कोई उनको भी जन्म देने वाले रहेंगे। हो सकता है कि हमें एक बाप की संतान हो 200, 400, 1000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, तो हम लोग ऐसे ही हैं। कभी तो एक ही माँ बाप पैदा हुआ होंगे, उसके चलते हम लोग सब हैं। क्योंकि आजकल जातिवादी में इसमें उसमें बढ़ गए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये भाषण सीख के सबसे पहले ये काम करें कि हम एक बोलें, कोई भी भारत के कोने में रहें लेकिन हम एकता के साथ रहें, परिवार के समझ के रहें और सब मिलजुल के रहें। जो साथ रहता है वही सबसे बड़ा परिवार है। मैं कहीं मेरा पूरी फैमिली रहती है कोल्हापुर में, मेरी रहती है सतारापुर में, आपकी रहती है मुंबई में। आपके साथ कौन रह रहा है? कहीं अकस्मात कोई चीज़ हो जाए, मैं कार पार्किंग कर रहा हूँ, चोट लग जाए और लग जाए, कौन आता है? यहीं के लोग आते हैं जो पास में खड़े रहते हैं। ये एक सबसे बड़े संस्कार है हमारे उसके अंदर जो कि हमें करने चाहिए और करते भी हैं। और बोलना आ गया तो हम ये चीज़ें हम बहुत आगे जाके लोगों को बता सकते हैं, कर सकते हैं। हम क्या है अपनी क्वालिटी तो कम से कम बता दें कि बाबा हम लोग ये हैं। कंपनी में बहुत से लोग इंटरव्यू देने आते हैं, अच्छी बड़े लड़के लड़कियाँ आती हैं लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते हैं। तो मुझे लेना नहीं आता तो मैं उसको क्या सिखाऊंगा? मैं भी सिखा नहीं पाता कि मुझे बोलना ही नहीं आता। मैं तो ये बोल पाता हूँ कि मार्क्स आपके अच्छे, आपका एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ करके वो हो जाते, मैं सिलेक्शन ही नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे ये सीखना है बोलना, कि मुझे बोलना आए, चाहे भले ही मैं किसी फील्ड में हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ या मार्केटिंग कर रहा हूँ। जब तक बोलेंगे नहीं हम तो अपनी क्लास ही नहीं बता पाएंगे हम क्या हैं। तो उसके लिए मेरे को सीखना है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से कुछ हो के नहीं पा के जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।